ये कहानी त्रेता युग की है। राजा दशरथ ने किसी कारण अपने बेटे राम को 14 साल के वनवास के लिए भेजा। उनके साथ भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता ने भी जाने की आज्ञा ली। राजा दशरथ ने खुशी खुशी दोनों को राम जी के साथ भेज दिया। कुछ दिनों के बाद वे तीनों अपने वनवास के लिए निकल गए। जंगल के बीच एक कुटिया में रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सुपर्णखा नाम की राक्षसनी वहां से निकल रही थी। तभी उसकी नजर राम और लक्ष्मण पर पड़ी। मन ही मन उसने सोच लिया कि वो दोनों में से किसी से शादी करना चाहती हैं। दोनों ही उसे बलशाली और सुंदर लग रहे थे। इसके बाद उसने अपनी शक्ति से एक स्त्री का रूप लिया। राम जी के पास गई और शादी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वो पहले से ही शादीशुदा हैं, और साथ ही अपने भाई लक्ष्मण के बारे में बताया। ये सुनकर सुपर्णखा को बुरा लगा, पर वो लक्ष्मण के पास गई और अपने मन की बात कही। लक्ष्मण ने भी उसे मना कर दिया, पर वे नहीं मानी। इसी बात पर लक्ष्मण को गुस्सा आया और उन्होंने उसकी नाक और कान काट दिए। इसके तुरंत बाद वे अपने असली रूप में आई और दर्द से रोने लगी। वहां से वो सीधे अपने भाई रावण के पास पहुंची और अपनी पूरी बात बताई। इसके बाद रावण को गुस्सा आया और उसने कहा कि जिसने भी ये किया है वो उसका वध करके ही वापस लौटेगा। पर सुपर्णखा ने कहा कि जैसे उन्होंने एक औरत का अपमान किया है, वैसे ही वो भी सीता का अपहरण करके लंका लाए और बदला ले। इसके बाद रावण अपने एक सिपाही मारीच के साथ वन पहुंचा, जो कि सोने के हिरन में तब्दील हो गया। वो हिरन कुटिया के चक्कर लगाने लगा और राम जी उसका हरण करने चले गए, पर वो हिरन उनके हाथ नहीं आ रहा था। जैसे ही तीर उस हिरन को लगा, वो अपने असली रूप में आ गया और सीते और लक्ष्मण चीखने लगा। ये सुनकर लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाई और सीता को कहा कि वे बाहर ना आए। उनके जाते ही रावण ने ऋषि का रूप लिया और कुटिया पर पहुंचा। सीता ने भिक्षा के रूप में उन्हें कुछ दिया और रेखा को पार कर लिया। रावण ने उन्हें पकड़ लिया और वहां से लंका ले गया। ये पता चलते ही राम और लक्ष्मण दोनों उन्हें ढूंढने निकले। इसी बीच उनकी मुलाकात हनुमान, सुग्रीव और विभीषण से हुई, जिन्होंने उनकी बहुत मदद की। वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और सीता माता को वापस लेने निकले। इसके बाद वानर सेना समेत राम और लक्ष्मण के साथ जब वे दक्षिण पहुंचे तो वहां कुछ समय ठहरे। हनुमान जी वहां उड़ गए और सीता माता को ढूंढा। उन्हें कुछ समय बाद अशोक वाटिका दिखी और सीता माता पेड़ के नीचे बैठी थी। हनुमान जी वहां राम जी की अंगूठी लेकर गए और सीता माता को कहा कि राम जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। इसके बाद कुछ राक्षस आए और उन्हें रावण के पास ले गए। वहां पर हनुमान जी का वध करने की बात हुई, लेकिन दरबार में बैठे एक युवक ने कहा कि वानर को पूंछ बहुत प्यारी होती है, तो उनकी पूंछ पर आग लगाई जाए। इसके बाद हनुमान जी वहां से उड़े और उन्होंने जाते जाते पूरी लंका में आग लगा दी। वापस पहुंचने के बाद राम और लक्ष्मण के साथ पूरी वानर सेना लंका की ओर निकली। पहले राम जी ने कुंभकर्ण को मारा, फिर लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा और उसके बाद राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ। रावण बहुत शक्तिशाली था। वो अपनी मायावी शक्तियां इस्तेमाल कर रहा था। ये युद्ध राम जी आसानी से नहीं जीत पा रहे थे। इतने में विभीषण ने बताया कि अगर रावण की नाभि में वार किया जाए तभी वो मरेगा। उसी समय राम जी ने उसकी नाभि पर वार किया और रावण जमीन पर गिर गया और मारा गया। इसके बाद सीता माता को वे लंका से वापस ले आए। तो इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इस जीत को मनाने के लिए हर साल दशहरा मनाया जाता है। इस दिन कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और उन्हें शाम के वक्त जलाया जाता है। लोग बहुत शौक से मैदानों में ये देखने जाते हैं। इस समय कई जगह मेले भी लगते हैं। इस साल ये त्योहार 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। दुनिया का ज्ञान की पूरी टीम की तरफ से आपको दशहरा की बहुत बहुत बधाई।